प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूं। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 कंपलसरी रिसर्च एप्टीट्यूड हायर एजुकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुल 20 प्रश्नों के समावेश को सेशन के साथ साझा किया जाएगा, जो यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मसात के साथ सेशन साझा करते रहें। तो ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 पे हमारा है, निम्नलिखित में से कौन परिमाणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग हैं? ए. सांस्कृतिक परंपराओं को समझना, बी. चरों के बीच संबंधों की खोज, सी. मानव संबंधों की व्याख्या, डी. परिकल्पनाओं की पुष्टि, ई. अन्य परिस्थितियों के परिणाम का सामान्यीकरण। इंग्लिश इसकी है, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च? ए. अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, बी. डिस्कवरी of relationship among variables, C. interpretation of human relationships, D. confirmation of hypothesis, E. generalization of results to other situations। सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? प्रश्न है कि परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव रिसर्च के संदर्भ में कि कौन कौन से हमारे भाग हैं। तो ये है आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर ट्रेडिशंस, ये नहीं है आपका। डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरिएबल्स, ये आपका है। बी आपको है, तो बी यहाँ कैंसिल हो गया। सी में आइए, इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये भी आपका नहीं होगा, यानी सी नहीं है, तो ये सी भी कैंसिल हो गया। बी। डी कह रहा है कंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो परिकल्पना में तो ये आपको करना पड़ेगा, यानी डी सही है। बी के बाद डी। जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ अदर सिचुएशन, अंत में यही करना होता है परिमाणात्मक में। बी डी ई ऑप्शन हमारा डी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान, बी डी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से सांकेतिक करता है? ए. अवबोधन, बी. स्पष्टीकरण, सी. विवरण, डी. अन्वेषण, ई. व्याख्या। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट इंडिकेट द इंटेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? ए. अंडरस्टैंडिंग, बी. एक्सप्लेनेशन, सी. डिस्क्रिप्शन, डी. एक्सप्लोरेशन, ई. इंटरप्रिटेशन। सही विकल्प क्या होगा हमारा? इसमें हो जाएगा आपका अंडरस्टैंडिंग, अन्वेषण और व्याख्या, यानी अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन और इंटरप्रिटेशन। क्या आएगा? ए, डी और ई, ऑप्शन बी सही आंसर का मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीकों का क्रम सूचक मापने पर उपलब्ध अनुसंधान डाटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है? ए. चतुर्थक विचलन, बी. छात्र का टी टेस्ट, सी. शतमक श्रेणी, डी. काई स्क्वायर परीक्षण, डी है स्पीयरमैन के सहसंबंध विधि। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल techniques may be successful is to analyze research that available on ordinal scale only? A. quartile deviation, B. student t-test, C. percentile ranks, D. chi-square test, E. Spearman's correlation method। सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा? इसमें आपका हो जाएगा चतुर्थक विचलन, शतमक श्रेणी और स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि, यानी ए, सी और ई, जो ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर,
एक चर जो संभावित रूप से एक शोध अध्ययन के परिणाम को प्रभावित करता है, लेकिन इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा और नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसे इस रूप में जाना जाता है। ए गुणवाचक चर, बी भ्रामक चर, सी परिनियामक चर, डी सहवर्ती चर। इंग्लिश है अ वेरिएबल व्हिच पोटेंशियली इन्फ्लुएंसेस द आउटकम्स ऑफ ए रिसर्च स्टडी बट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एंड कंट्रोल्ड, व्हाट इज नॉन एज ए एट्रीब्यूट वेरिएबल, बी कंफाउंडिंग वेरिएबल, सी मॉडरेट वेरिएबल, डी कनकोमिटेंट वेरिएबल। क्या होगा सही हमारा 4 का? तो यह आपका भ्रामक चर कहीं ना कहीं हमें भ्रम की स्थिति पैदा करता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल, ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मैचिंग रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, दत्त का वह गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रतिदर्श विभिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ए आंतरिक वैधता, बी अभिसारी वैधता, सी अपसारी वैधता, डी बाह्य वैधता। इंग्लिश है द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट्स अप्लाई टू सिचुएशंस बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स। Items observed in a single research setting refers to A. internal validity, B. convergent validity, C. divergent validity, D. external validity। क्या होगा सही विकल्प हमारा 5 का? तो यह है आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऑप्शन डी की ओर बाह्य वैधता। सही आंसर का मैचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, जब अनुसंधानकर्ता का लिंग अध्ययन के प्रतिभागी के व्यवहार को प्रभावित करता है तो इसे कहा जाता है? ए मनोसामाजिक प्रभाव, बी मनोवैज्ञानिक प्रभाव, सी जैव सामाजिक प्रभाव, डी पर्यावरणीय प्रभाव। इंग्लिश है व्हेन द रिसर्चर सेक्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ ए पार्टिसिपेंट इन ए स्टडी इफ रेफर्स टू ए साइकोलॉजिकल इफेक्ट, बी साइकोसोशल इफेक्ट, सी बायोसोशल इफेक्ट, डी है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा बायोसोशल इफेक्ट। ऑप्शन सी की ओर सही आंसर का मैचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर 7 पर, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द पर्पस ऑफ ए ब्लाइंड स्टडी इज टू प्रिवेंट द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फिगरिंग आउट what the experimental wants. Statement 2, interaction between the experimenter and the participants is always beneficial in social science research। हिंदी है कथन 1, ब्लाइंड स्टडी का उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगाने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। कथन 2 है, प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होता है। इसमें ABCD में सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो है स्टेटमेंट 1 जो है यह रोकता है, सही बात है, और ये आपका गलत है, क्योंकि कह रहा है कि सदैव लाभकारी होता है। ये दोनों में अंतर क्रिया होता है लेकिन कभी कभी हानिकारक भी, सदैव नहीं, इसलिए यहाँ गलत है। और यह प्रयोगकर्ता क्या चाहता है यह से पता लगाने से वह ब्लाइंड स्टडी यही रोकता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी की ओर सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभवों के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। कथन 2 है, स्मरण स्तर पर शिक्षण में रटन स्मरण होता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है। इंग्लिश है टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इन्वॉल्व्स इनकरेजिंग students to think critically and effect on their learning experience। Statement 2, teaching at the memory level involves rote memorization and does not encourage critical thinking। सही विकल्प क्या होगा? कथन 2 कह रहा है कि रट्टा मारा जाता है और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करता है, तो यह पूर्णतः सत्य है, चूंकि यहाँ मेमोरी लेवल पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय रट्टा ही मारा जाता है, तो कथन 2 हमारा सही है। और
ये कह रहा है कि बोधगम्य स्तर पर यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर समीक्षा नहीं हो पाती है, न चिंतन हो पाती है। यहाँ सिर्फ उदाहरण या अंतर किया जाता है। तो ये हमारा गलत है और कथन 2 जो है सही है, जो ऑप्शन डी की ओर है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। सही आंसर का मैचिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। A researcher computes sample correlation coefficients R1, R2, R3 and R4 from 4 different samples and obtains their p-values 0.99, 0.999, 0.05, 0.005 respectively. Correlation coefficient significant at 1% level is. हिंदी है। एक अनुसंधानकर्ता 4 अलग अलग प्रतिदर्शों से प्रतिदर्श सहसंबंध गुणांकों R1, R2, R3 और R4 की गणना करता है और उनके P मान क्रमशः 0.99, 0.999, 0.05 और 0.005 प्राप्त करता है। तो कौन सा संबंध गुणांक 1% स्तर पर सार्थक है? A R1, B R2, C R3, D R4। क्या होगा सही विकल्प? तो ये होगा आपका R4, ऑप्शन डी की ओर। ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम है 10 की ओर। Given below are 2 statements. Assertion A. Experimental research allows you to eliminate the influences of many extraneous factors. Reason R है in experimental research variables are actively manipulated and environment is controlled as possible. हिंदी है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभी कथन ए प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है। कारण है प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। क्या हो जाएगा सही विकल्प हमारा? तो ये दोनों कथन सही है और दोनों की व्याख्या भी सही है। यह एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान में बाह्य कारक को प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है और यह हेर फेर भी किया जाता है। सही है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर। नीचे 2 कथन दिए गए। अधिगम कथन 1 है अधिगम का एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सचेतन और सप्रयास अंतर निम्न मार्ग अंतरण होता है। कथन 2 है अधिगम का दूसरी स्थिति में अपने आप पराया अचेतन अंतरण उच्च मार्ग अंतरण होता है। इसके इंग्लिश है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल इज लो रोड transfer. Statement 2 the authentic often unconscious transfer of learning to another situation is high road transfer. क्या होगा सही विकल्प हमारा दोनों कथनों में? तो यहाँ दोनों कथन हमारा गलत है। अधिगम का दूसरी स्थिति में अचेतन जो है वह उच्च मार्ग नहीं होगा और सचेतन का प्रयास निम्न मार्ग नहीं होगा। दोनों कथन हमारा क्या है? गलत है। सचेतन तो यहाँ ऊपर नीचे ये कथन ऐसे होता, ये ऐसे होता, लेकिन इसीलिए यह दोनों कथन आपको गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी की ओर। सही आंसर का मिलान। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। स्वनिर्देशित अधिगम के निम्नलिखित में से कौन कौन से प्रमुख अभिलक्षण है? ए स्व अनुवीक्षण, बी अधिगम का स्वामित्व लेना, सी उपचारात्मक शिक्षण, डी शिक्षक उन्मुखी और ई है अधिगम का विस्तार। इंग्लिश है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग? ए सेल्फ मॉनिटरिंग, बी टॉकिंग ओनरशिप लर्निंग, सी रिमेडियल टीचिंग, डी टीचर ओरिएंटेड और डी है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। क्या होगा सही विकल्प हमारा? कौन कौन से अभिलक्षण कहा जा रहा है? तो सेल्फ मॉनिटरिंग बिल्कुल सही है, यानी ए। अधिगम का स्वामित्व लेना, टेकिंग ओनरशिप, यह भी सही है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ जो रिमेडियल टीचिंग है यह टीचर ओरिएंटेड है, यह नहीं होगा। सी नहीं होगा हमारा, सी नहीं होगा तो
डी कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, एक बच गया आपको ए बी एंड ई। अधिगम का विस्तार तो होना ही होना है, और यह शिक्षक उन्मुखी है, अस्पष्ट है आपको टीचर ओरिएंटेड, तो ये नहीं होगा। ए बी ई क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पर है, ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, बोधगम्य स्तर पर शिक्षण में विद्यार्थियों को समीक्षात्मक रूप से चिंतन और उनके अधिगम अनुभव के अनुचिंतन को प्रोत्साहित करना समाविष्ट होता है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर, भाषा बोध, अधिगम और तर्क जैसे जटिल संज्ञानात्मक कार्यों के निष्पादन के लिए सूचना की अस्थायी ग्राह्यता प्रक्रम प्रदान करने वाला मस्तिष्क तंत्र वह सूचना जिस पर आप किसी प्रदत्त क्षण पर केंद्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंग्लिश इसकी है, द ब्रेन सिस्टम दैट प्रोवाइड टेम्पोररी होल्डिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू accomplish complex cognitive tasks such as language comprehension, learning and reasoning. The information that you are focusing on at a given moment is concerned with A. एपिसोडिक मेमोरी संयोगिक स्मृति, B. वर्किंग मेमोरी कार्यशील स्मृति, C. सेमांटिक मेमोरी शब्दार्थ विषयक स्मृति, D. शॉर्ट टर्म मेमोरी अल्पकालिक स्मृति। क्या होगा सही विकल्प हमारा, तो ये हो जाएगा आपका वर्किंग मेमोरी कार्यशील स्मृति, ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 पर, यदि आपके मित्र का मोबाइल नंबर बदल जाता है और आप अक्सर उसके पुराने नंबर पर फोन करते हैं, यह उदाहरण है। ए. अधिगम का सकारात्मक अंतरण, बी. अधिगम का नकारात्मक अंतरण, सी. अधिगम का शून्य अंतरण, डी. अधिगम का द्विपक्षीय अंतरण। इंग्लिश है, इफ द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड चेंज एंड यू ऑफन कंटिन्यू टू डायल हिज from number, it is an example of A. positive transfer of learning, B. negative transfer of learning, C. zero transfer of learning, D. bilateral transfer of learning। क्या होगा सही विकल्प हमारा, तो ये हो जाएगा निगेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर, उच्च शिक्षा में अनुदेशन के माध्यम के संबंध में राधा कृष्ण आयोग के निम्न में से कौन सी अनुशंसाएं थी। ए. उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, बी. संघीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करने के तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए, सी. सभी संघीय भाषाओं को अनिवार्य रूप से देवनागरी में लिखा जाना चाहिए, डी. अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली की उपलब्धि का परिहार किया जाना चाहिए, ई. भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र से अंग्रेजी को तत्काल बहिष्कृत कर देना चाहिए। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रिकमेंडेशन ऑफ द राधा कृष्ण कमीशन रिगार्डिंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन higher. A. The medium of higher education should be in regional language. B. Immediate steps should be taken to prepare scientific and technical technologies in federal languages. C. All the federal language must be written in Devanagari script. D है, international and scientific terminological what should be avoided. ये 5 आपको दिया गया है, इसमें से कोई 3 स्टेटमेंट का चयन करना है। क्या होगा सही हमारा, तो उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा सही है, संघीय भाषा वैज्ञानिक और तकनीकी सही है, संघीय रूप में किया गया था सही है, परिहार किया जाना यह गलत है, या बहिष्कृति कर देना जाना अंग्रेजी की शिक्षा को, तो यानी डी और ये गलत है, ए बी एंड सी ओनली, ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कृषि पर एक नई नीति प्रतिपादित की और पूछा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया। ए. लॉर्ड रिपन, बी. लॉर्ड लैंसडाउन, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड लिथगो। इंग्लिश है, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड अ न्यू पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रिएटेड अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एट पोसा। ABCD में क्या होगा सही हमारा, तो यह है आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था ए, इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना, बी, सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित करना, सी, गैर निष्पादनकारी संस्थानों की छटनी करना, डी, क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाना। इंग्लिश है। फ्रॉम द 4th 5-year प्लान ऑनवर्ड्स द फोकस ऑन टेक्निकल एजुकेशन वाज टू ए, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, बी, इंकरेज इट्स अंडर restricted expansion in public sector, C, weed out non-performing institutions, D, restrict the entire entry of private players into the field। 18 क्या होगा? तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में चौथी पंचवर्षीय योजना का, तो यह इसके गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना। ऑप्शन हमारा ए की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही मिलान कर लें। यह है इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार किया गया कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए, ए, राष्ट्रवादी शिक्षा, बी, क्षेत्रीय शिक्षा, सी, पारंपरिक शिक्षा और डी, वैश्विक नागरिकता शिक्षा। क्या होगा? तो 2020 एनईपी में बतलाया गया कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है आपको। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। कथन एक है, पाणिनि और चाणक्य जैसे प्रसिद्ध विद्वानों ने नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कथन दो है, तक्षशिला भारतीय कला और विज्ञान विशेष रूप से चिकित्सा में अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है। स्टेटमेंट 1, रिप्यूटेड स्कॉलर्स पाणिनि एंड चाणक्य हैड देयर एजुकेटेड फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी। स्टेटमेंट 2 है, तक्षशिला वाज यूनिवर्सिटी नन फ्रॉम इट्स एजुकेशन इन इंडियन आर्ट्स एंड साइंस स्पेशली मेडिसिन। क्या होगा? तो पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वानों ने नालंदा से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, ये गलत हो गया सीधा सीधी। और बी कह रहा है कथन 2, तक्षशिला भारतीय कला विज्ञान विषय चिकित्सा में अपनी शिक्षा में जाना जाता था। एकदम ये आपका सही है। ऑप्शन डी की ओर है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सही आंसर का मिलान देखा जाए, ये रहा आपको सही आंसर का मिलान, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षोपयोगी साबित होगा। सेशन पढ़ना है तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें और एक दूसरे का हौसला अफजाई करें। जो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।